करेंगे। देश में साल होने वाले आम चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीट पर रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस ने एक तरफ चुनाव समिति का गठन कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ हर सीट के लिए कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति भी कर दी गई है। विधानसभा चुनाव में 70 सीट जीतने वाली कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार वह लोकसभा चुनाव में राजस्थान में खाता खोलने में कामयाब हो जाएगी। देखिए हमारे ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा की ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी चल रही है, तो वहीं कई राज्यों में पार्टी ने चुनाव समिति का गठन कर लिया। इन राज्यों में राजस्थान भी शामिल है। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति का गठन कर दिया। इसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। 13 मौजूदा विधायकों को प्रदेश चुनाव समिति का मेंबर बनाया गया। 8 ऐसे नेता भी हैं जो हाल ही में विधानसभा चुनाव में हार गए थे। चुनाव समिति में गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, जितेंद्र सिंह, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, मोहन प्रकाश, हरीश चौधरी, रामलाल जाट, सीपी जोशी, प्रमोद जैन भाया, प्रताप सिंह खाचरियावास, ममता भूपेश, भजनलाल जाटव, मुरारी लाल मीणा, अशोक चांदना, नीरज डांगी, जुबेर खान, धीरज गुर्जर का नाम शामिल है। पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा, रोहित बोहरा, इंदिरा मीणा, डूंगर राम केडर, शिमला देवी नायक और ललित यादव को भी चुनाव समिति में रखा गया है। माना जा रहा है कि मकर संक्रांति से पहले चुनाव समिति की जयपुर में पहली बैठक हो सकती है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति का खाका खींचा जाएगा। साथ ही उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया का निर्धारण भी कर लिया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने राजस्थान लोकसभा चुनाव के लिए 25 कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त किए हैं। दिनेश कस्बा को गंगानगर का, पूसाराम गोदारा को बीकानेर का, हाकम अली को चूरू का, खानू खां बुधवाली को झुंझुनू का, महेंद्र गहलोत को सीकर का, हरसाह यादव को जयपुर ग्रामीण का, रोहित बोहरा को जयपुर का, धर्मेंद्र राठौड़ को अलवर का, महेश जोशी को भरतपुर का और ममता भूपेश को करौली धौलपुर का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। इसी तरह प्रशांत बैरवा को दौसा का, महेश शर्मा को टोंक सवाई माधोपुर का, सुदर्शन सिंह रावत को अजमेर का, गजेंद्र सिंह साखला नागौर का, संगीता बेनीवाल को पाली का, महेंद्र चौधरी को जोधपुर का, अभिषेक चौधरी को बाड़मेर का, अंजना पटेल को जालौर का, रामलाल मीणा को उदयपुर का, महेंद्रजीत सिंह मालवीय बांसवाड़ा का, हेम सिंह शेखावत को चित्तौड़गढ़ का, शकुंतला रावत को राजसमंद का, राजकुमार शर्मा को भीलवाड़ा का, मुरारी लाल मीणा को कोटा का और प्रमोद जैन भाया को झालावाड़ बारा का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। इस सूची में भी कुछ ऐसे नेता शामिल हैं जिनको हाल ही विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। राजस्थान में कांग्रेस एक तरफ जहां विभिन्न नेताओं को जिम्मेदारी दे रही है, साथ ही साथ उन सीटों पर भी एक्सरसाइज कर रही है जहां की विधानसभा क्षेत्र में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। पार्टी इन सीटों पर ऐसे मजबूत उम्मीदवारों की तलाश कर रही है जो भाजपा को कड़ी टक्कर दे सके। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने हनुमान बेनीवाल की पार्टी से समझौता किया था। इस बार कांग्रेस भी कुछ इस तरह का फैसला कर सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को विभिन्न राज्यों में गठबंधन करने की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में इस बात की संभावना है कि राजस्थान को लेकर भी कांग्रेस गठबंधन में 1-2 सीट अन्य पार्टी को दे सकती है। करीब आधा दर्जन जिले या ये कहें कि लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में उनसे संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। यानी इन जिलों से कांग्रेस को बड़ी उम्मीद जगी है। ऐसे में अब कोशिश इस बात की रहेगी कि कोई मजबूत उम्मीदवार कांग्रेस को मिले और भाजपा को मजबूती से टक्कर दे सके। साथ ही कांग्रेस की रणनीति इस बात के इर्द गिर्द भी घूमेगी कि कम से कम इस बार राजस्थान में हार की हैट्रिक ना बनाए बल्कि खाता खोल ले। अब देखना यह है कि राजस्थान में जो चुनाव समिति बनी है वो कितनी गंभीरता के साथ काम करती है। कैमरामैन गिरीश के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।